नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आरिफ खान बोर्ड बनी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ के अंदर जो एक्सरसाइज चली हुई थी वो थी एक्सरसाइज 3.5 और 3.5 के कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन रह गए थे जो मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चन रह गए हैं, वो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं करा दूँ। तो आज वही कराने जा रहा हूँ। लेकिन जो बच्चे जिन बच्चों तक वीडियो नहीं पहुँच पा रही है और जिन तक पहुँच पा रही है, तो उनका दायित्व बनता है कि उन बच्चों तक पहुँचाए वीडियो को जिन तक नहीं पहुँच पा रही है। यानी वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो को शेयर करे, जिससे और बच्चों के बीच में हमारी वीडियो पहुँच सके। साइंस की वीडियो भी अब आपको रेगुलर मिलने वाली है। टाइम थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन मिलेगी डेली, ठीक है। और मैथ की तो आपको डेली मिल ही रही है, उसके अंदर तो कोई संदेह की बात है नहीं, तो रेगुलर उसके अंदर भी चल रहा है। और कल मैंने बताया था सिलेबस थोड़ा सा कट हुआ है, जो सा कट हुआ है उसके अंदर से एक चैप्टर मैंने करा दिया है, सेकंड चैप्टर, एक 5वां चैप्टर कट हुआ है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक 10वां चैप्टर कट हुआ है और एक 15वां चैप्टर कट हुआ है। लेकिन इन चैप्टर को मैं कराऊंगा जिससे 11th में आपकी मदद करेंगे, ठीक है, जो मैथ लेंगे, साइंस साइड लेंगे। तो अगर बात करते हैं आज क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा और पेज नंबर क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन और पेज नंबर है 70, पेज नंबर है 70 और क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 4। क्या क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना, क्योंकि इस तरीके का सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस पूरे मैथ के अंदर है, जैसा ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही क्वेश्चन इस मैथ के अंदर है, तो अच्छी तरीके से देख लेना, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। राजमार्ग का मतलब होता है बेटा नेशनल हाईवे, उसको बोलते हैं राजमार्ग, ठीक है। कोई राजमार्ग है, मैं बना लेता हूं, थोड़ा सा चित्र बनाना पड़ेगा इसके अंदर, मैंने बना लिया। यानी सड़क, नेशनल हाईवे का मतलब सड़क। ये सड़क है, 2 स्थान है ए और बी, और उनके बीच की अगर मैं दूरी की बात करूं, वो कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है दोनों के बीच की दूरी? 100 किलोमीटर, ठीक है। ये उसने खुद दे रखा है, ध्यान से समझना बात को। उसने कहा कि एक राजमार्ग पर 2 स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो मैंने ये राजमार्ग बना लिया, ए यहां रख लिया, बी यहां रख लिया, उनके बीच की दूरी कितनी कर ली? 100 किलोमीटर। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां पे एक रखना चाहते हो ए रख सकते हो, बी इधर रखना चाहते हो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। हाँ भाई, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है, ठीक है भाई। एक कार ए है और दूसरी कार कौन सी है? बी, ठीक है। एक कार ए है, दूसरी कार बी है, एक ही समय पे चलना स्टार्ट करती है। लेकिन अभी मैंने आगे का नहीं पढ़ा कि कौन से पॉइंट से चल रही है, इधर से चल रही है या इधर से चल रही है, दोनों एक तरफ जा रही है या दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। कई सिचुएशन हो सकती है ना, कई स्थिति हो सकती है। हो सकता है दोनों कार पॉइंट ए से चल रही हो सकता है दोनों कार पॉइंट बी से चल रही हो सकता है एक कार ए से चल रही हो, एक कार बी से चल रही हो, और एक उधर की तरफ जा रही हो, एक इसके पीछे जा रही हो, और दूसरी क्या हो सकती है? एक दूसरे की तरफ आ रही हो, ठीक है। ये स्थिति हो सकती है। क्या कह रहा है, आगे पढ़ेंगे। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में चलना, एक ही दिशा का मतलब क्या है? अगर ये उधर चलेगी तो ए वाली भी उधर की तरफ चलेगी, अगर ए इधर की तरफ चलेगी तो बी भी इधर की तरफ चलेगी, मतलब ये है। तो इसके अंदर देखो, चाल हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ इन दोनों के बीच की दूरी का पता है कि 100 किलोमीटर है। तो मानना पड़ेगा कुछ, क्योंकि गाड़ी चल रही है, गाड़ी की चाल कितनी है वो मानना पड़ेगा, उसके ऊपर सारी चीजें निर्भर करेंगी। तो मैंने क्या मान लिया? माना गाड़ी ए की चाल, माना कार ए की चाल, कार ए की चाल, माना कार ए की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में जाएगी x किलोमीटर प्रति घंटा। जिस तरीके से गाड़ी चलाते होगे आप, जो मीटर होता है ना जिसके अंदर स्पीड दिखाता है, वहां km/h होता है लिखा हुआ, किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएगी? 40 की स्पीड पर गाड़ी है तो इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाएगी। 20 की स्पीड से गाड़ी है तो इसका मतलब है 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी। 80 की स्पीड से गाड़ी है तो इसका मतलब क्या है? 1 घंटे में 80 किलोमीटर जाएगी। तभी तो आप गाड़ी को, आपको कहीं जल्दी जाना तो आप क्या करोगे? स्पीड बढ़ाओगे।
स्पीड बढ़ाने का मतलब ये है कि जितनी स्पीड ज्यादा होगी उतना टाइम कम लगेगा। ठीक है भाई, 1 घंटे में अगर 80 की स्पीड से जा रहे हो तो 1 घंटे में 80 किलोमीटर पहुंच जाओगे, और अगर 40 किलोमीटर जाना 80 की स्पीड से चल रहे हो तो आधे घंटे में पहुंच जाओगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो मैंने क्या मान लिया कि कार ए की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। बी की भी चाल का नहीं पता, वो भी माननी पड़ेगी। कार बी की चाल, कार बी की चाल, कार बी की चाल वो कितनी है मेरे भाई, y किलोमीटर प्रति घंटा। वो कितनी मान ली मैंने, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? अब इसने क्या कहा, इसने ये कहा कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से, उसने पहले बता दिया अलग अलग चाल है भाई, चाल एक नहीं है। ठीक है ना, यानी अगर एक सी चाल होता तो दोनों को x मान लेते, क्योंकि चाल अलग अलग है तो अलग अलग मान ली गई। ठीक है, चलो इसके बाद क्या कहा, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं, एक ही दिशा में, यानी इधर की तरफ चल रही तो ये भी इधर की तरफ चलेगी। मान लिया कार ए है वो इधर की तरफ चल रही है, तो कार बी भी क्या चलेगी, इधर की तरफ चलेगी। ठीक है, इसके बाद तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। कितने घंटे पश्चात मिलती है, 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, मैंने मान लिया वो चलती चलते 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 कहां चली गई, पॉइंट सी पे चली गई। पॉइंट कहां पे चली गई, सी पे आ गई। ठीक है भाई, कहां पे आ गई, पॉइंट सी पे आ गई चलती चलती, क्योंकि यहां तो मिलने की नहीं, यहां से स्टार्ट हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 100 किलोमीटर। दोनों चलनी स्टार्ट हुई है तो आगे कहीं जाके पॉइंट पे मिलेंगी, दोनों की दोनों मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, हाँ भाई, भाई मिलेंगी ना। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो मैं कह रहा हूं, अब देखो क्या होगा, कार ए की चाल यानी दूरी कितनी तय करी 5 घंटे में, वो देखते हैं। दूरी बराबर ए के द्वारा तय की गई दूरी, ए के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी में यहां लिख दूंगा। दूरी बेटा क्या होता है, दूरी होता है चाल जितने की स्पीड से तुम चल रहे हो और जितना घंटे आपको लगे। जैसे उदाहरण के तौर पे बताता हूं, 40 की स्पीड से चला मैं और 2 घंटे रेगुलर बाइक मैंने 40 की स्पीड से चलाई, कितने किलोमीटर पहुंचाऊंगा? आप सीधा सीधा बताओगे 2 घंटे में आप 80 किलोमीटर पहुंच जाओगे, क्योंकि आपने क्या करा, 40 में 2 की गुना कर दी। या मैं 20 की स्पीड से चल रहा हूं, 3 घंटे बाइक चलाई है मैंने, 20 की स्पीड सेम है, कहीं कम ज्यादा नहीं करी मैंने, 20 की स्पीड से चला, रेगुलर 3 घंटे बाइक चलाई, तो आप क्या कहोगे, सर आप पहुंच के 60 किलोमीटर। बिल्कुल इसी तरीके से निकाल लेंगे। ए के द्वारा तय की गई दूरी कितने घंटे चला है दोस्तों, ये 5 घंटे बाद मिले हैं, तो यानी 5 घंटे तक लगातार चला है, 5 गुना, और इसकी चाल कितनी है, x, तो दूरी कितने तय की गई है इसके द्वारा, 5x। इसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, 5x। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? हाँ जी, इसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, 5x। और ये जो 5x है ना, ये किसके बराबर, यहां से लेके यहां तक करी इसने तय, यहां तक नहीं मिले तो यहां है ना, 5 घंटे बाद मिले ना, तो ए से लेके सी तक, यानी मैं इसको क्या मान सकता हूं, AC बराबर 5x मान सकता हूं। यानी क्या मान सकता हूं इसको, AC बराबर 5x। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? भाई 5 घंटे बाद मिले तो यही तो मिले दोनों, भाई ये ऐसा चल रहा है आगे पीछे चल रहे, तो 5 घंटे बाद यहाँ पे मिलेंगे। तो इसने कितनी दूरी तय करी, AC दूरी तय करी है नहीं, दूरी कितनी है AC, कितना बराबर 5x। क्लियर है? अगर वर्ड में देखे जाएंगे ये होगी और नंबर्स में देखी जाएगी तो ये होगी। ठीक है, AC बराबर कितना हो गया, 5x। यहां तक क्लियर है? किसी बच्चे को तो कोई डाउट नहीं है? अगर अब मैं बात करता हूं बी की, अगर मैं कार बी की बात करता हूं तो कार सेकंड के द्वारा कितनी दूरी तय की गई है उसको देखते हैं। ठीक है, कार सेकंड के द्वारा, तो कार सेकंड के द्वारा कितनी दूरी तय की गई, इसको समझो एक बार पहले, इसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए, देख लो इसको एक बार। क्लियर है भाई? ये तो कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। तो कार यानी अगर ए के द्वारा AC, अब मैं बात करूंगा कार बी के द्वारा, यहां दिखाई दे जाएगा, चलो यहां लिखता हूं, अतः कार बी के द्वारा, अतः कार बी के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी, अगर मैं दूरी बी के द्वारा करूं तो बी तो यहां से चलाना, बी पॉइंट से तो कितनी दूरी तय करी है, BC तो तय करी है इसने। यानी ऐसे भी कर सकता हूं, कितनी दूरी तय की है, 5 घंटे चलाया ये भी, और कितने किलोमीटर की स्पीड है, y की, तो दूरी इसके द्वारा तय की गई कितनी है, BC बराबर कितना हो जाएगा, 5y। BC बराबर क्या हो जाएगा,
5y। बात समझ आ रही है नहीं आ रही भाई? ये जो ए करा था, ए का तो क्लियर है ना, बी यानी बी वाली जो सेकंड कार है वो यही दूरी तो चला 5 घंटे में, यानी दूरी बराबर कितना होगा इसका, 5 घंटे चला, स्पीड कितनी y, तो 5y हो जाएगा बिल्कुल इसकी तरीके। और बीसी जो है एक्चुअल में बीसी है क्या उसको समझो, एक्चुअल में बीसी है क्या उसको समझो। अगर मैं कंप्लीट के अंदर से, बीसी है ना भाई, बीसी, अगर मैं बीसी को देखता हूं, अगर मैं एसी के अंदर से ए बी घटा दूं, एसी के अंदर से क्या घटा दूं, ए बी, यानी अगर मैं बीसी को देखता हूं, देखो समीकरण बनानी, समीकरण बनाने के लिए कर रहे हैं हम ये सारे के सारे काम। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस कंप्लीट में से, देखो ये पूरा डंडा है, अगर मैं ये वाला डंडा काट दूंगा ये बचेगा नहीं बचेगा, ठीक है। यानी बीसी को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि ए बी में से, अगर मैं एसी में से, यानी पूरे डंडे में से, ये इतना बड़ा स्टिक है, अगर मैं इतनी बड़ी स्टिक में से ये पार्ट खत्म कर दूं तो क्या बचेगा, बीसी, ठीक है, बीसी बचेगा नहीं। यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एसी माइनस के ए बी, एसी माइनस के ए बी। बात समझ में आई या नहीं आई? एसी माइनस के ए बी लिख सकता हूं नहीं लिख सकता? एसी माइनस ए बी बराबर क्या है मेरे भाई, 5y। एसी माइनस ए बी क्या है, 5y, ठीक है। बीसी को कैसे लिखा पता लगा? अब एसी का मान कितना है, ये रहा 5x, एसी का मान कितना है 5x, माइनस ए बी का मान कितना है, ए बी का मान आपके पास ये रहा 100 किलोमीटर, 100 बराबर कितना आ जाएगा, 5y, ठीक है। अचर पद एक तरफ कर लूंगा, ठीक है, क्या होगा 5x माइनस के 5y और बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 100। इसे इधर लेके आ रहा हूं, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस के y इज इक्वल टू 100, x माइनस के y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब ये हुआ 5 गुना में तो कहां जाएगा, भाग में, x माइनस के y बराबर 100/5 हो जाएगा, 100/5 हो जाएगा। 5 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 20 बार कट जाएगा, यानी x माइनस के y इज इक्वल टू कितना आया, 20 आया। x माइनस के y इज इक्वल टू कितना आया, 20। ये समीकरण नंबर कौन सी हुई दोस्तों, फर्स्ट हुई। समीकरण नंबर कौन सी है, फर्स्ट। यहां तक देख लो एक बार, यहां तक देख लो एक बार, कोई डाउट तो नहीं? हाँ भाई यहां तक देख लो, कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ये क्लियर हो जाएगा फिर आगे चलेंगे। तो 25 मिनट की क्लास है, ठीक है, फिर जाते। कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी, कोई डाउट तो नहीं है? अब समीकरण फर्स्ट, सेकंड भी तो चाहिए ना हमें। अब समीकरण कौन सी चाहिए, सेकंड। अब ये क्या कह रहा है उसको समझो जरा। ये कह रहा है यदि मैं विपरीत दिशा में चलती तो 1 घंटे के पश्चात मिलती। विपरीत दिशा का मतलब क्या होगा, यानी एक ऐसे, इसकी दिशा ये है तो इसकी दिशा कैसी होगी, ऐसे, आमने सामने से आएंगे, ठीक है ना। ये क्या से आएंगे, आमने सामने से आएंगे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। जब ये आमने सामने से आएंगे तो आमने सामने से जब आते हैं तो क्या होगा, देखो अब 1 घंटे बाद ये मिल जाएंगे। कितने घंटे बाद मिलेंगे, 1 घंटे बाद। तो ए के द्वारा जब विपरीत हो, यहां लिखोगे जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा विपरीत हो, जब दिशा विपरीत होगी तो क्या होगा, ए बराबर, ए के द्वारा दूरी कितनी तय की गई, यानी दूरी बराबर कितना हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगी मेरे यारो, जब मान लो यहाँ पॉइंट डी पे मिल जाए, पॉइंट डी पे, ये पॉइंट डी मान लिया कि यहाँ पे मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, ठीक है, दोनों 1 घंटे बाद मिल जाएंगे जैसे उधर मिले थे। तो क्या होगा, दूरी बराबर 1 घंटे चली, x किलोमीटर की दूरी, और ये अगर मैं बात करूं एडी बराबर x, एडी बराबर क्या है, x है। क्लियर है भाई, एडी बराबर कितना हो गया, x हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आगे बात करता हूं भाई, एडी बराबर क्या हो गया, x हो गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसकी, सेकंड समीकरण यानी बी की, ये ए के द्वारा, बी की अगर मैं बात करूं तो बी के द्वारा क्या होगी, बी के द्वारा होगी बीडी बराबर 1y, यानी बीडी बराबर हो जाएगी y, बीडी बराबर क्या हो जाएगी y। क्लियर है यहाँ तक, बीडी बराबर क्या हो जाएगी, y हो जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक? हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? अब क्या होगा इसके बाद, अब दोनों ने मिलके, अगर दोनों के मिलके बात करूं मैं, दोनों ने मिलके कितने किलोमीटर दूरी तय करी है, 100। x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा, 100। x प्लस के y बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। थोड़ा सा और ऊपर समीकरण लिख देता हूँ, x प्लस के y बराबर हो जाएगा, प्लस के y बराबर क्या होगा, ये समीकरण नंबर कौन सी होगी, 2। ये समीकरण नंबर कौन सी है दोस्तों, 2। यहां तक इसको एक बार समझ लो, इतना मैं इंक डाल लेता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इसको अच्छी तरीके से समझना। आपको नोट करो, नोट करो मतलब समझ लो पहले क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन का समझ में आना जरूरी है बेटा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे।
हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गई। अब ये समीकरण फर्स्ट और सेकंड दोनों आ गई, मैं इसको रफ कर रहा हूं, बस समीकरण फर्स्ट और सेकंड लेके चलूंगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड से ही हमारे एक्स और वाई के मान निकल जाएंगे। मैंने इसको रफ कर दिया, और किसी की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्लोज का क्वेश्चन है, ऐसा ही, ठीक है ना, ध्यान रखना। अब क्या होगा, समीकरण फर्स्ट है एक्स माइनस के वाई बराबर 20, और ये समीकरण नंबर सेकंड क्या है बेटा, एक्स प्लस के वाई बराबर क्या है 100। तो मैं क्या करूंगा, दोनों समीकरण को जोड़ दूंगा, समीकरण फर्स्ट प्लस के सेकंड, समीकरण फर्स्ट प्लस के समीकरण सेकंड। मैंने बताया था जब दोनों चीज अलग अलग हो तो जोड़ दिया करो। एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x, माइनस का वाई प्लस का वाई, साउथ और बॉलीवुड दोनों कट जाएंगे, बराबर क्या होगा 120, बराबर क्या हो जाएगा 120। ये 2 गुना में भाग में जाएगा 120 बटे 2, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 60, एक्स का मान कितना आ गया 60। यानी जो एक ही कार है, जो कार ए है उसकी चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कार ए है उसकी चाल कितनी है दोस्तों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको रफ कर देता हूं अब, ठीक है, यानी एक्स रफ नहीं कर रहा, एक्स का मान 60 हो गया। अब 60 का मान किसी के अंदर भी रख सकते हो, समीकरण फर्स्ट में रख लो, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x माइनस के y बराबर 20, 60 माइनस वाई बराबर 20। अब क्या होगा, ये जो y है मैं उधर लेके चला जाऊंगा, या 60 को उधर लेके चले जाओ, माइनस के y बराबर 20 माइनस के 60, तो माइनस के y बराबर क्या हो जाएगा माइनस के 40, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 40, y का मान कितना है 40 आ गया। तो x और y दोनों की वैल्यू आ गई, x और y दोनों की वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू है यही तो स्पीड है, x और y स्पीड मान के चले थे ना। बात समझ में आई या नहीं आई, नोट कर सकते हो इस क्वेश्चन, नोट कर लो आप, नोट कर सकते हो, करो नोट करो। आपने नोट कर लिया, किसी बच्चों को डाउट तो नहीं है, आगे चले, चलो इसको रफ करता हूँ, आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको रफ करो, एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। कोई आयत है, मैंने आयत और क्षेत्र पहले बता देता हूं मैं, आयत क्या होता है, आयत जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बराबर, यानी ये भुजा बराबर होगी किसके, इसके, और ये वाली भुजा बराबर होगी इसके। बात समझ में आई, इसको बोलते हैं आयत, इंग्लिश के अंदर बोलते हैं इसको रेक्टेंगल। क्या बोलते हैं दोस्तों इंग्लिश के अंदर, रेक्टेंगल, क्या बोलते हैं इसको रेक्टेंगल, ठीक है, और हिंदी के अंदर बोलते हैं इसको आयत। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी पहले कुछ था उसके बाद 9 वर्ग इकाई कम हो गया यदि इसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, ठीक है। अब क्या है, लंबाई और चौड़ाई हमारे पास है नहीं तो माननी पड़ेगी, ठीक है। माना आयत की लंबाई x है, माना आयत की लंबाई बराबर मैंने मान लिया, तो आयत की चौड़ाई भी माननी पड़ेगी, आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई क्या मान ली मैंने, ठीक है भैया। आयत की लंबाई x मान ली और आयत की चौड़ाई y, ये होती है लंबाई, ठीक है, ये मान ली x है, और वो जो है ये जो है ये चौड़ाई, इसको मान ली y, ठीक है, क्लियर है। तो अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं, अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल क्या होगा x गुना y, क्षेत्रफल क्या होगा x गुना y मतलब xy, यही तो होगा क्षेत्रफल। हाँ जी, मैं पहले बता चुका हूं, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आयत का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ एंड ब्रीथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रीथ होता है, ठीक है, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है, क्लियर है, छोटी सी बात थी। इसके बाद इस समीकरण बनाने का सिलसिला शुरू होता है, समीकरण किस तरीके से बनेगी उसके बारे में बात करें।
कह रहा है क्षेत्रफल 9 इकाई कम हो जाता है। ठीक है जी, 9 इकाई कम हो गया, लेकिन क्यों हुआ, क्यों हुआ? कुछ तो चेंज करा होगा तभी तो हुआ। चेंज बता रहे हैं क्या करा। यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए, अब देखो उसकी लंबाई क्या कर दी, लंबाई अब बताना पड़ेगा ना, लंबाई कितनी होगी अब, 5 इकाई कम। लंबाई पहले x थी, अब कर दी x माइनस के 5। ठीक है, और चौड़ाई, चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। पहले चौड़ाई थी y और अब कर दी y प्लस के 5। अब कितनी कर दी, y प्लस के 5 कर दी। तो अगर मैं अब क्षेत्रफल देखता हूं, अगर मैं क्षेत्रफल देखता हूं तो वो क्या होता है, इसको रख कर देता हूं इधर से, लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल होता है। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। ठीक है, लंबाई कितनी है, x माइनस के 5 गुना चौड़ाई कितनी है, y प्लस के 5। यही तो है, यही तो दे रखी है उसने भाई, लंबाई x माइनस के 5 और चौड़ाई y प्लस के 5। जो क्षेत्रफल है वो 9 इकाई कम हो गया, 9 कम हो गया पहले से, यानी पहले xy था तो अब कितना हो गया, xy माइनस के 9 हो गया, xy माइनस के 9 हुआ। क्लियर सी बात है। अब क्या करूंगा, x की गुना y में होगी xy हो जाएगा। ठीक है भाई, x की गुना किसमें होगी, y में xy हो गया। x की गुना 5 में होगी तो कितना हो गया, 5x हो गया। ऐसे तो करते हैं, पहले x की गुना इसमें फिर x की गुना इसमें, ये स्टेप खत्म। अब -5 की गुना y में माइनस के 5y। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस और 5 पंजे 25 बराबर क्या होगा, xy माइनस के 9, xy माइनस के 9। क्लियर सी बात है। ठीक है भाई, अब जो पद दूसरी तरफ है सारे इधर लेके आओ, xy प्लस के 5x माइनस 5y माइनस के 25 माइनस के xy और प्लस के 9 बराबर क्या बचेगा, 0। बराबर क्या बचेगा, 0। xy प्लस का है, ये xy माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, 5x माइनस 5y और ये क्या है, माइनस के 25 है प्लस के 9 है, तो माइनस वाले ज्यादा, माइनस के कितने बच जाएंगे, 16 बराबर 0। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, 5x माइनस के 5y माइनस का 16 दूसरी तरफ ले गया, तो ये समीकरण नंबर कौन सी बन गई, फर्स्ट बन गई। ये समीकरण नंबर कौन सी बनी भाई, फर्स्ट बनी। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? हाँ भाई, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं। अब क्या कह रहा है, एक समीकरण तो आगे दूसरी और आएगी। इसके बाद कहा चौड़ाई को, यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे। अब इसको कैसे करेंगे, मैं इसको इधर से रफ कर रहा हूं हल्का सा। भाई समीकरण फर्स्ट तो आ गई ना हमारे पास, इसको नोट कर लेना, इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं, इसको रफ कर रहा हूं अब। ठीक है, चलो इसको रफ कर दे। अब क्या कह रहा है, अब इसके बाद क्या कहा, दूसरी समीकरण बनाने के लिए उसने कहा है यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को मैंने बढ़ा दिया, लंबाई को मैंने कर दिया 3 इकाई बढ़ा दिया, और चौड़ाई को कितना बढ़ा दे, चौड़ाई को कह रहा है 2 इकाई बढ़ा दे। चौड़ाई को कितना कह रहा है, 2 इकाई बढ़ा दे, y प्लस के 2 कर दे। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी अगर मैं यहाँ बात करूं, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल। बराबर क्या होगा, क्षेत्रफल। तो लंबाई कितनी है दोस्तों, x प्लस के 3 और चौड़ाई कितनी है, y प्लस के 2। और तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कम हो जाएगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा, यानी बढ़ेगा तो पहले में ही तो बढ़ेगा, वो 67। कितना बढ़ जाएगा, 67। करो गुना, x की गुना y में xy, x की गुना 2 में 2x, 3 की गुना y में 3y और 3 दूनी 6 बराबर क्या होगा, xy प्लस के 67। अब जब इस xy को इधर लेके आएंगे, दिखाई दे रहा है, xy प्लस के 2x प्लस के 3y प्लस के 6 माइनस के xy और माइनस के 67 बराबर क्या हो जाएगा, 0। होगा या नहीं होगा, xy से xy कैंसिल होगी, 2x प्लस के 3y ऐसी रहेगा, 2x प्लस के 3y दिखाई दे रहा भाई, ये नहीं दिखाई दे रहा, 2x प्लस के 3y दिखाई दे रहा है, 2x प्लस के 3y बराबर, अब ये तो प्लस के 6 वो माइनस के 67 है, तो क्या बचेंगे, माइनस के 61 बचेंगे, माइनस के 61 और बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस के 61 बराबर क्या हो जाएगा, 0। क्या कर लेता हूँ इसको, इधर कर लेता हूँ, इधर तो दिखाई दे जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस के 3y, 2x प्लस के 3y, और ये क्या है, ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 67 है, ये प्लस का 6 माइनस के 67, ये माइनस का 61 बचेगा, दूसरी तरफ ले जाकर 61 हो जाएगा प्लस का। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपके पास है, अब आप इसको सोल्व करोगे खुद। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, गर्मी बहुत ज्यादा है, मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।
ठीक है। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।